प्रश्नावली 2B में प्रश्न पहला समझा रहे हैं। तो प्रश्न है, यदि px बराबर इतना एक बहुपद दिया है, px बराबर इतना, तो ज्ञात कीजिए पहला p0 और दूसरा है इसी में प्रश्न p2 का। एक बार एक क्वेश्चन हो जाएगा p0 का मान निकालिए और दूसरा p2 का मान निकालिए। तो इसके जब हल करेंगे तो सबसे पहले जो ये बहुपद दिया है px बराबर इतना, इसको उतार लेंगे और p0 का मान निकालना है, इसलिए x के जगह पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी x के जगह पर 0, तो x का 3 घात है तो 0 का 3 घात। फिर ये 2 उतार लेंगे, x पर 2 घात है तो 0 का 2 घात, x का मान 0। इस तरह शून्य का 3 बार गुणा कर शून्य में करेंगे, शून्य का 3 बार गुणा करेंगे तो शून्य होगा, इसका शून्य होगा, ये शून्य होगा। इस तरह से इसका आंसर आ गया 0। अब इसी में एक दूसरा प्रश्न है, p2 का मान बताइए। तो जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, 2 रख देंगे यहाँ, फिर 2 पर 3, फिर 2 गुणे 2 पर 2, प्लस 2, वही तरह यहाँ रखे हैं। p2 यानी x के जगह 2, x के जगह 2 तो 2 पर 3, x के जगह 2 तो 2 पर 2। अब ये 2 का 3 बार गुणा करेंगे, ये 2 का 2 बार गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, ये 2, 8 8 16, 2 18, इसका आंसर 18 आ गया। अब प्रश्न एक अलग है, चौथा, उससे अलग है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, शून्यक। तो जब शून्यक पूछेगा तो ये प्रश्न दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न दिया हुआ है। इसमें पहला और एक बटा में है, छठवां बता रहे हैं। तो जब ये शून्यक पूछेगा तो px बराबर इतना दिया है तो इसको लिख लेंगे, px बराबर इतना। आप px के शून्यक के लिए यानी px का मान 0 होना चाहिए, तो ये px का बराबर 0। तो जब px 0 हो जाएगा तो x - 3 बराबर 0, क्योंकि ये px है। अब पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 3, ये -3 इधर आएगा 3, तो ये आपका शून्यक आंसर आ गया 3। तो इस तरह से x का मान निकालेंगे, वही शून्यक होगा। अब इसके बाद इसमें एक छठवां प्रश्न है, थोड़ा बटे में है, px उसी तरह उसी नियम पर है, फिर px के शून्यक के लिए px बराबर 0, यानी इसका मान 0 हो गया। तो क्या बचा, ये बराबर 0। अब पक्षांतर कर दीजिए, ये x का मान निकल गया। पक्षांतर इधर बटा, इधर आएगा उल्टा हो जाएगा, तो 1 गुणे 2/3 यानी 2/3, इसलिए इसका शून्यक 2/3, ये भी आंसर हो गया। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, 1-1 नंबर 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। अब पांचवा देखिए, प्रश्न यहाँ लिख दिए हैं, प्रश्न पहला का पहला लिख दिए हैं, 3 बहुपद इतना का एक शून्यक है, यानी ये उसी क्वेश्चन से संबंधित है कि 3 इस बहुपद का एक शून्यक है। तब इसको जब हल करेंगे तो ये px बराबर x - 3, ये px मान लेंगे, ये px के जगह x के जगह 3 हो जाएगा, तो x के जगह यहाँ भी 3 हो जाएगा। इस तरह से p3 का मान पूछ रहा है, तो ये -5 है, ये प्लस है, बड़ी है इसलिए माइनस होगा। तो p3 का मान 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, तो यह 3 इतना बहुपद का शून्यक नहीं होगा। क्यों कि यहाँ पर 0 आना चाहिए, px का मान क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 0 जब नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। इसी तरह से पांचवा है, इसमें प्रश्न हम पढ़ दे रहे हैं, प्रश्न आपके सामने भी रहेगा, प्रश्न यहाँ नहीं नोट किए हैं, लेकिन यही चीज़ इसमें भी पूछ रहा है। तो जब पूछ रहा है कि इतना का एक शून्यक ज्ञात कीजिए, तो ये आपका px, ये क्या 13/2 प्रश्न में दिया है कि p 13/2 का मान निकालिए, एक -3 का मान निकालिए। तो ये px के जगह 13/2 होगा, तो जहाँ x होगा, x स्क्वायर है तो 13/2 का स्क्वायर, ये 2 उतार लेंगे, तो 2 गुणे x का स्क्वायर यानी x का मान जो होगा इसका स्क्वायर, -7 गुणे x है, फिर x का मान 13/2 प्रश्न में दिया हुआ है, ये माइनस में उतार लेंगे। अब इसको गुणा कर दीजिए, 13 का 13 में गुणा करेंगे 169, 2 का 2 में करेंगे 4, ये 2 उतार लेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4, 2 का में 2, 2 दूनी 4,
आज 13 सते 91, आइए 2 उतार लेंगे, ये उतार लेंगे। अब यहाँ से क्या बचेगा, 169/2 बचेगा, आइए उतार लेंगे, ये उतार लेंगे। चूँकि ये दोनों बटे में है, ये बटा में नहीं है, सबका लघुत्तम ले लेंगे। नीचे यहाँ 2 है, 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो इसका लघुत्तम यानी भिन्न का ये जोड़ घटाना है। आप जानते हैं भिन्न का जोड़ घटाना, इसको लघुत्तम निकाल के हम किए हैं। तो 169 माइनस इतना माइनस इतना, दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तब माइनस 169 आएगा। आइए प्लस दोनों 0 आ जाएगा, 0/2 मतलब 0। इस तरह से इसका आंसर 0 आ गया। अब उसी में एक और है कि p-3 का मान बताइए। तो इस तरह से फिर यही उतार लेंगे। यहाँ हम उतारे नहीं हैं इसको, लेकिन 2 गुणे x के जगह पर -3 का स्क्वायर -7x -7 गुणे x का मान -3, आइए उतार लेंगे। इस तरह से -3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 होगा, आइए 2 उतार लेंगे। उसके बाद माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस 7 का 21, आइए 39 उतार लेंगे। इस तरह 2 9 18, आइए प्लस 21 माइनस 39। इस तरह से ये फिर दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस 39 माइनस 39 बराबर 0। इसलिए 13/2 और -3 दोनों प्रश्न में पूछ रहा है, दोनों बहुपद इतना के शून्यक हैं, क्योंकि इसका भी मान 0 आ गया और इसका भी मान 0 आ गया। तो जब 0 आ जाएगा तो इस बहुपद के शून्यक होगा। इस प्रकार इस प्रश्नावली के मैक्सिमम प्रश्न को बता दीजिए, शेष अपने मन से करें।